साल 2014 भारत के लिए एक निर्णायक पल था। कई सालों में भारत में एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई, जिसके बाद दुनिया का भारत के प्रति नजरिया ही बदल गया। पहले दुनिया के बड़े फैसले होते थे और भारत सिर्फ एक स्पेक्टेटर की तरह देखता था, लेकिन आज भारत फैसले लेता है और दुनिया सुनती है। यही बदलाव था जिसने भारत को आज दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट पोल के रूप में स्थापित कर दिया है। एक्सपर्ट्स इसे ही मोदी डिप्लोमेसी का नाम देते हैं। इसका मूल मंत्र था, जितना कोई देश संपन्न होगा दुनिया में उसकी उतनी पूछ होगी। भारत का मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत सब उसी का पार्ट है। भारत में FDI यानी विदेशी निवेश साल 2014 में $36 बिलियन था, जो आज बढ़कर $81 बिलियन तक पहुंच गया है। मतलब कि 125% की बढ़त। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट आज 23,622 करोड़ रुपए है, जो भी 2014 की तुलना में लगभग 34 गुना बढ़ा। आज दुनिया के लगभग 5 महाद्वीपों में भारत के बनाए हुए हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस वजह से इन देशों में भारत का प्रभाव बढ़ता है। अब बात करते हैं डिप्लोमेसी की। भारत वर्षों से नॉन अलाइनमेंट की नीति पर चलता था। मतलब भारत दुनिया के किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं था, लेकिन बदलती दुनिया के साथ भारत ने अपनी इस नीति को भी बदला। अब भारत मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहा है, मतलब कि सबके साथ भागीदारी, लेकिन अपनी शर्तों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था, इंडिया वुड नेवर एंटर वन कॉन्फ्लिक्ट ओनली टू विन फेवर इन अनदर। मतलब कि भारत किसी एक लड़ाई में दूसरे का भरोसा जीतने नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि भारत अपनी नीति निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है, और यही तो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। और इस नीति का फायदा भारत को कैसे हुआ, ये भी जानते हैं। हम आज दुनिया के इकलौते देश हैं जिसने युद्धग्रस्त क्षेत्रों से अपने नागरिकों को बाहर निकाला। फिर चाहे वो यूक्रेन का ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान का ऑपरेशन देवी शक्ति, सूडान का ऑपरेशन कावेरी, या हाल के इजरायल ईरान संघर्ष में चलाया गया भारत का ऑपरेशन सिंधु। भारत ने अपने नागरिक को संकट से निकाला। ये है आज का भारत, विश्व बंधु यानी दुनिया का दोस्त, जो अपने लोगों के लिए कहीं भी पहुंचता है। भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अप्रोच का फायदा यह हुआ कि जहां दुनिया अलग अलग जंगों के परिणामों से जूझ रही थी, वहीं दूसरी ओर भारत इससे अछूता रहा। रूस यूक्रेन युद्ध में जब दुनिया भारत को स्टैंड लेने के लिए दबाव डाल रही थी, तब भारत ने न्यूट्रल अप्रोच चुना। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, जिससे महंगाई कंट्रोल में रही, और हमने लगभग $25 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा बचाई। लेकिन हमने किसी से दुश्मनी नहीं मोल ली। हमने रूस का तेल और S-400 मिसाइल खरीदी, लेकिन हम अमेरिका के साथ क्वाड में भी खड़े हैं। उसके साथ AI जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग भी कर रहे हैं। रूस से S-400 खरीदने पर तुर्की, जो नाटो का सदस्य देश भी है, उस पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत पर नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका जानता है कि चीन के खिलाफ भारत उसकी सबसे बड़ी उम्मीद है। चीन की बात करें तो जब गलवान में चीन भारत को धमकाने आया, तब भारत ने जो किया था उससे चीन भी चौंक गया था। चीन को पहली बार उसी की भाषा में जवाब मिला था, लेकिन जवाब सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस तक सीमित नहीं रहा। भारत ने चीन के ऐप्स बैन किए। अपने क्वाड सहयोगी, जिनमें शामिल है जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, के साथ मिलकर चीन का समुद्र में भी घेरा। और सबसे बड़ी बात, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल भी बेची। चीन को संदेश दिया, हम तुम्हें IOR और साउथ चाइना सी में दादागिरी नहीं करने देंगे। आज भारत अपनी सुरक्षा तो कर ही रहा है, बल्कि अपने पड़ोसियों को भी चीन जैसी विस्तारवादी ताकत का सामना करने के लिए मजबूत भी कर रहा है। पड़ोसियों से याद आया, साल 2014 में जब PM मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, तो उन्होंने सार्क नेताओं को इस समारोह में बुलाया। इसके बाद भारत ने नेपाल के साथ इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमीशन शुरू किया। सार्क देशों के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की, BBIN मोटर वाहन समझौता किया, जिससे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भारत से जोड़ा गया। भारत ने अपने पड़ोस को जोड़ा। मकसद चीन के प्रभाव को संतुलित करना और दक्षिण एशिया में स्थिरता लाना। यही कारण था कि भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई है। एशियान देशों के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाई, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और महासागर प्रोजेक्ट्स के जरिए बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को सुरक्षित किया। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सप्लाई चेन में साझेदारी बढ़ाई, जिससे चीन पर निर्भरता घटी। अब बात करते हैं अपने थोड़े दूर के पड़ोस की। भारत के वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में गजब का संतुलन बिठाया। भारत एक और इजरायल से डिफेंस डील्स करता है, तो दूसरी ओर ईरान के चाहबार
पोर्ट में निवेश भी कर रहा है। ईरान भी भारत का मित्र है और सऊदी अरब और यूएई भी। यूएई ने तो अभी कुछ समय पहले एक हिंदू मंदिर भी बनवाया था, जहां पीएम मोदी खुद भी गए थे। और अब बात करते हैं ट्रेड और टेक्नोलॉजी की। भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड समझौते किए। भारत ने यूएई के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करना शुरू किया, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हुई। इससे भारत की आर्थिक संप्रभुता मजबूत हो गई। साल 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता करते हुए दुनिया को एक मंच पर लाया और अफ्रीका यूनियन को G20 में शामिल करने में सफल रहा। भारत की G20 प्रेसिडेंसी में ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर सहमति बनी, जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुनौती देगी। इसके अलावा भारत की वैक्सीन मैत्री में 99 देशों को 301 मिलियन वैक्सीन के डोज भेजे। ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया में भूकंप राहत ऑपरेशन चलाया गया। भारत अब सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी ख्याल रखता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत 2014 से अब तक काफी बदल गया है। वैश्विक मुद्दों पर जो भारत कभी सिर्फ सुनता था, आज वो बोलता है। जो कभी लाइन में खड़ा होता था, अब लीड करता है। और यह सब हो पाया भारत की नई कूटनीति से, जो है मोदी डिप्लोमेसी। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।